देखिए राजीव जी, जो आज राहुल गांधी ने गुगली फेंकी उससे उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया निशिकांत दुबे को कि वो जो तैयारी करके आए थे, जो आप सवाल कह रहे हैं उसमें जो जो आप उनके जुमले सुन रहे हैं बिलो द बेल्ट, और इतनी घटिया, जिसको कहते हैं ना घटिया तम शब्द वो और वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो उन्होंने इस यही सोच के आए थे वो कि राहुल गांधी बोलेंगे और उसके बाद मैं ये बोलूंगा और इस तरह से इनकी वो उतारूंगा, कपड़े उतार दूंगा इनके बिल्कुल सदन के अंदर। लेकिन वो सारा का सारा प्रीएम्प्ट हो गया और उनका जो काउंटर अटैक था वो बिल्कुल ब्लंट भौंतरा पड़ गया। तो उसका जो प्रभाव जो था, जो वो चाह रहे थे, और ये जो वो प्रभाव जो है वो निष्प्रभाव होने के साथ साथ इसमें दूसरी बात एक और हुई है। देखिए राहुल गांधी को जो ये बुलवाना चाह रहे थे, उसको एक तो राहुल गांधी ने ये कह दिया कि अभी आज नहीं बोलूंगा। अब मोदी जी को दोबारा से ऑर्डर लगाया कि यार इनके पास कुछ और खबर तो नहीं आ गई, नहीं, जो ये आज ये बोल रहे हैं, जो ये आज इन्होंने राहुल गांधी को पीछे विड्रॉ किया है कि राहुल गांधी आज नहीं बोलेंगे, परसों बोलेंगे। तो ये जो निशिकांत दुबे है, ये वही व्यक्ति है जिसने महुआ मोइत्रा को वैशाली की नगर वधु कहा था। तो सोनिया गांधी के लिए तो शुक्र मनाइए कि उसने जर्सी गाय नहीं कहा, आप ये मनाइए शुक्र। मैं निशिकांत दुबे के हिसाब से तो वो बड़े सभ्य शालीन भाषा बोली उसने इंदिरा सोनिया जी के लिए। लेकिन जो भी हो रहा है, जो नारायण राणे का आपने बताया, या इसके अलावा जो भी नेता बोले, उनका भाषा का स्तर घटिया ही था। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी जी किस स्तर का भाषण करेंगे परसों को। बस उसमें भी इससे भी ज्यादा निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल हो सकता है। और उसमें अफसोस की बात यह है कि सत्ता पक्ष के नेता जो है तालियां बजाकर मेजे थपथपाते रहते हैं लगातार। मतलब उससे ये पता चलता है कि उनका स्तर भी ऐसा ही है। जो वहां 303 लोग बैठे हैं वो भी इसी निम्न स्तर की भाषा को एंडोर्स करते हैं। तो ये संसद में भाषा, जिसको भाषा का स्तर और डिबेट का स्तर ये आ गया है आज हमारे देश में। बात हो रही है मणिपुर पे, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके प्राइवेट जो निजी जिंदगी पे बात कर रहे हैं। रही सोनिया गांधी की बात, उन्होंने हंस के इसलिए डाला, उन्होंने ये मैसेज दिया कि तू जो कह रहा है, मैं यही वर्ड इस्तेमाल कर रही हूं, तू जो कह रहा है उनका महत्व मेरे लिए एक चुटकुले से ज्यादा नहीं है जो तू बोला है अभी अभी, तो दैट्स व्हाई आई एम लाफिंग। तो उनको तो अगर समझ में आ गया निशिकांत दुबे को, शायद ना भी समझ में आया हो, फर्जी डिग्री धारी है वो भी, ऐसा बताया जाता है कि उनकी डिग्री में भी कुछ लोचा है। तो उनको अगर समझ में आ गया हो तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए अपने इस शब्दों के लिए जो वो बिलो द बेल्ट सोनिया गांधी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि ये तो एक बहुत छोटा आक्रमण है जो उन्होंने किया, इससे भी बड़े बड़े आक्रमण इन्होंने उस परिवार के ऊपर किए हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप प्रेजेंट में क्या हो रहा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका, जो छोड़ दीजिए, एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार नहीं है क्या? वो वंशज नहीं है स्वतंत्रता सेनानी के? मैं पूछना चाहती हूँ पैनल से भी और दर्शकों से भी कि ये गांधी परिवार स्वतंत्रता सेनानियों का वंशज है या नहीं। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को आज भी पेंशन दी जाती है इस देश के अंदर, और इनको पेंशन में क्या मिल रहा है? गालियां और भद्दी से भद्दी, चॉइसेस्ट ऑफ एक्सप्लेटिव्स, जिनका कि आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगी। ऐसा क्या, जो इस परिवार ने ऐसा क्या नुकसान पहुंचा दिया है इस देश को? क्या हो गया है? तो ये बात कोई पूछता नहीं, ना कोई बात करता कि ये उसको छोड़िए, आपकी इनके दादा ये थे और नाना ये थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी नाना या दादा थे उनके, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना बहुत कुछ बलिदान दिया है। जो राहुल गांधी के आज बंगले की और इसकी बातें हो रही हैं, तो राहुल गांधी के पास तो आज बंगला भी नहीं है, जिसको आप राजकुमार कह रहे हैं, उसके पास घर भी नहीं है। अब ऐसा निष्प्रह व्यक्ति, उसके घर के जो नाना दादा जिनको आप कह रहे हो, उन्होंने तो सब दान कर दिया देश को। अपना जो भी कुछ इलाहाबाद में था उन्होंने सारा दान कर दिया देश को। आप उनका क्या मुकाबला करोगे? और मैं तो कहती हूँ 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी को अब जाना नहीं चाहिए, उनके लिए सुरक्षित नहीं है 12 तुगलक लेन। अब कारण आप सब लोग अंदाज लगा सकते हैं। अपनी मां के साथ ही रहे 10 जनपद में, और वो उनके लिए शुभंकर रहा है। 10 जनपद वहीं रहे,
2024 तक। मेरी तो सलाह ये है, राहुल गांधी की को नेक सलाह दे रही हूं, माने तो बहुत बढ़िया रहेगा। हिले नहीं, अभी वहीं रहे, अभी 2-3 महीने भी तो रहे हैं। होती है असुविधा, देखिए एक ही जगह में, एक ही कंपाउंड में 2 सांसदों का रहना, बहुत कुछ प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन उसको बर्दाश्त कर ले थोड़ा सा, और वही रहे। 12 तुगलक लाइन में तो बिल्कुल ना जाए, किसी कीमत पे ना जाए। तो ये और बात मणिपुर की हो रही है। देखिए, मैं मणिपुर में जो हुआ है, इनको जो ये बकवास कर रहे हैं, जो ये महिलाओं के ऊपर, सोनिया के ऊपर जो बोल रहे हैं, ये इनको शर्म आनी चाहिए। वहां हुआ क्या है, वहां मैतेई महिलाएं जो इनको की ये तथाकथित तौर पे भाजपा का सपोर्ट है, उन्होंने ही कुकी महिलाओं को वहां के मर्दों के हाथ सौंपा, और उन्होंने ये तक कहा कि भाई इनके जो नंगा घुमाया जा रहा है उसके तो वीडियो हैं, जो रेप हुआ उसका वीडियो नहीं है, पहले रेप का वीडियो दिखाओ। वो महिलाएं कह रही है तब मानेंगे हम। मतलब अब इस देश के अंदर ये रिवाज होगा कि जिसका रेप हो रहा है उस स्त्री की ये भी जिम्मेदारी होगी कि वो वीडियो बनाए उसका, ताकि प्रूफ के तौर पे कोई पेश कर सके। ये इसके बारे में चर्चा करें, इसके बारे में बोले। ये कोई नहीं बोल रहा है। ये मतलब इस स्तर तक इतना मानसिक रूप से उनको रुग्ण बना दिया है आपने महिलाओं को। देखिए, महिलाएं, अगर मैं महिला हूं, महिलाएं अगर इस तरह के कहीं कॉन्फ्लिक्ट जोन में होती भी है, कहीं मर्डर भी हो रहा होगा सामने उनके, तो महिलाएं जो है उसको रोकने की कोशिश करती है, ना कि आग में घी डालने का। वो कहती है भाई रुक जाओ, चाहे उसको ही नुकसान पहुंच रहा हो। लेकिन यहाँ महिलाएं हिंसा में शामिल है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कि महिलाएं आर्मी के जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं, पैरामिलिट्री, उनके आई कार्ड मांग रही है, उनसे आधार कार्ड मांग रही है, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है कि अपने आधार कार्ड दिखाइए, आई कार्ड दिखाइए, कौन हो तुम। तो ये तो वहां पे स्थिति हो रही है, गलत तरीके का इस्तेमाल। और जो वहां पे जो जहर की खेती बोई गई है मणिपुर में, वहां पे जो ये दिमाग में भर दी गई है इस तरीके की चीज की, जो महिलाओं का रेप करवाने के लिए उनको धक्का दे रही हैं आगे, और पकड़ के उनको ले जा रही हैं हाका लगा के। तो ये तो वहां पे मनोवैज्ञानिकों को भेजे जाने की जरूरत है कि ये इन महिलाओं के दिमाग को हुआ क्या है। उनकी काउंसलिंग की जरूरत है, उनके दिमाग को ठीक करने की जरूरत है। जिस तरीके का विषैला उसमें विष जहर भर दिया गया है, वो बगैर काउंसलिंग के निकलेगा नहीं। वहां साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर्स की जरूरत है, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन उनको, मोदी जी को या उनकी सरकार को तो समझ में नहीं आएगा। वो तो उनके लिए तो महिलाएं जर्सी गाय वगैरह हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है उनके लिए, महिला जर्सी गाय है, दीदी है, तो उनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये बहुत सीरियस चीज है, और ये चीज अगर वहां से किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये ग्रेजुअली पूरे भारत में फैलेगी। कल को हम भी सुरक्षित नहीं होंगे, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि पता चला कि विपक्ष की महिलाएं हमारे ऊपर छुड़वा रही हैं अपनी पार्टी के मर्दों को। तो ये भी हो सकता है। इतना खतरनाक मंजर, और आप उसको हंस रहे हैं, मजाक में ले रहे हो, वो उसको एक दूसरे को गंदी भाषा में घुड़क रहे हैं। एक पता चलता है कि कितने निम्न स्तर के सोच वाले लोग इस पार्टी के अंदर भरे हुए हैं, गिरोह है ये। जी राजीव। मीनू जी बहुत गंभीर बात। भारत यात्रा थी, जिस वक्त ये चल रही थी उस टाइम लोग एसेस नहीं कर पाए थे इसका इम्पैक्ट। हालांकि मैं तो उस वक्त भी बहुत होपफुल थी, और आपको याद होगा पिछले वीडियोस अगर आपके निकाल के देखे जाए तो आई वॉज द ओनली वन जिसने ये कहा था कि आगे भारत की राजनीति में पद यात्राएं राजनीति का एक टूल बन के उभरेंगी, कि सबको करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जो प्लानिंग की बात आ रही है सेकंड रथ यात्रा की, उसमें बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी तो कुछ साथ चलेंगे, कुछ जयंत चौधरी भी साथ चलेंगे, जो कि पिछली बारी में नहीं था। तो इस बार तो जिस स्टेट से गुजरेगी उस स्टेट के नेता साथ चलेंगे। और इसका जो डिविडेंड जो इस भारत यात्रा का जो कांग्रेस को मिला है उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, और इस बात को कांग्रेस के रणनीतिकार बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और जो राहुल गांधी की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता और जो लोकप्रियता इस यात्रा के बाद से बढ़ी है, वो तो उसको तो कोई भी राजनीतिक दल पूरी तरह से भुनाना चाहेगा, और भुनाना भी चाहिए। और राहुल गांधी एक सक्षम नेता है। आप ये देखिए ना कि कांग्रेस इस मामले में सौभाग्यशाली है कि उनके पास फिजिकली फिट एक नेता है जो इतना चल सकता है बिना थके।
अदरवाइज अदर पार्टीज के पास अब बीजेपी है, बताइए इनमें कौन से जो कद्दावर जो इनके नेता हैं कौन चल सकते हैं। तो उनको बड़ी परेशानी है कि अगर चाहे भी तो वो नहीं चल पाएंगे। तो जो ये जो इस यात्रा के बाद से जिसको कहते हैं ना कि संसद और सड़क दोनों में ही कांग्रेस बड़ा अच्छे तरीके से इस वक्त उतरी हुई है पूरी तैयारी के साथ। और राहुल गांधी अगर संसद तो जब भी संसद सत्र आएगा उसमें आएंगे ही, लेकिन उसके अलावा वो अगर सड़क पे चलते हैं और जनता के साथ कनेक्ट स्थापित करते हैं तो और जो ये जिस विचारधारा के खिलाफ वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अगर उसके खिलाफ लगातार इसी तरह खड़े रहे तो कांग्रेस का आप देखेंगे कि ग्राफ बहुत ऊंचे जाएगा। और आज जो जनता जिस तरीके से त्रस्त है, देखिए आप अगर अपनी ही डिबेट्स का पिछले एक हफ्ते का 15 दिन का वो उठा के देखें पूरी हिस्ट्री, तो आप देखिए कि टर्मोइल मतलब इतना ज्यादा उबाल, अनरेस्ट, परेशानी, विषाद लोगों के अंदर। कभी मणिपुर हो जाता है, कभी नूह हो जाता है, कभी ट्रेन में गोलियां चल जाती हैं, कभी किसी आदिवासी के ऊपर एक बीजेपी का नेता पेशाब करने लगता है। मतलब एक उबाल आया हुआ है देश की राजनीति में। जनता निजात चाहती है इससे, उनके दिमाग पे बड़ा गलत असर पड़ रहा है इसका। अभी जैसे आप बता रहे थे कि हम तो बच्चों को देखने नहीं देंगे अपने वो डिबेट, तो आप माहौल देखिए ना क्या हो गया है कि नेता जो कि एक उदाहरण होना चाहिए बच्चों के सामने, बच्चों को कहा जाता था कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, उसमें है कि नेता तुम ही हो कल के। अब बच्चे अगर वो नारायण राणे और निशिकांत दुबे को बोलते देखेंगे तो वो तो वैसे ही नेता बन के खड़े हो जाएंगे हमारे सामने बच्चे। तो ये इस देश का माहौल हो गया है कि आप बच्चों को ये तक नहीं कह सकते कि आप इस तरह के नेता बनना। तो ऐसे माहौल में तो राहुल गांधी जैसे जो शालीन सभ्यता के दायरे में बोलने वाले लोग, जो अपने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, संवेदनशील हैं, जो दूसरों के दुख के प्रति करुणामयी जिनका हृदय है, एक नए किस्म की राजनीति है राहुल गांधी की। तो वो राजनीति का उदाहरण जब वो सड़क पे चलेंगे तो इस बार तो बहुत ही अच्छे तरीके से मुखरित होगा और जनता के बीच में बहुत अच्छे से प्रसारित होगा। और इसकी जरूरत है। देश जो है, देश की जो चेतना है वो बहुत ज्यादा आहत हो चुकी है, छलनी हुई पड़ी है राजीव जी चेतना, उसको हीलिंग टच की जरूरत है। और आपने हीलिंग टच जो आप राहुल गांधी हीलिंग टच कैसे देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई वैद्य जी बन के बैठ जाते हैं वहां कि भाई आओ जी हीलिंग टच देता हूं आपको, ऐसा नहीं है। वो जिस तरीके से स्पॉन्टेनियसली, आपने देखा कि किस तरीके से मजलूमों को गले लगा लेते हैं, एक मैकेनिक आता है ग्रीस में, उसके लिपटे हुए कपड़े हैं, गले लगा लेते हैं, विकलांगों को उन्हीं के स्तर पे जाके उन्हीं के साथ बैठ के, मजदूरों को, मतलब वो ये क्लास का और किसी चीज का वो डिफरेंस ही नहीं रखते। और आपने देखा भी होगा महिलाएं भी बेझिझक उससे मिल रही हैं। तो ऐसे नेता, अब ये निशिकांत दुबे जो बोल रहे हैं तो उससे क्या अंदाजा लगाएंगी महिलाएं सुन के, जिस तरीके की बकवास वो कर रहे हैं वहां पे। तो ये चीजें जो राहुल गांधी की जो दूसरी यात्रा है, ये डेफिनेटली 2024 के लिए तो देखिए आधी लड़ाई तो राहुल गांधी का जब से डिस्क्वालिफिकेशन पे स्टे लगा है, कांग्रेस ने आधी लड़ाई तो तभी जीत ली है। और जिस दिन राहुल गांधी सड़क पे उतरे और यात्रा शुरू हो गई, इन्होंने होने दी सेंटर वालों ने, तो आप देखिएगा कि इसका परिणाम एक देश में एक अजीबोगरीब एक उत्साह की लहर दौड़ पड़ेगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारत यात्रा शुरू हो तो हम भी इसमें शामिल हों, इस ऐतिहासिक हम भी सहभागी बने। जी राजीव।